मैं एक लाइन फ्राइडे को भी ली थी। वीरू थे नहीं फ्राइडे को, ऑब्वियसली छुट्टी पे थे। अच्छा वीरू, थोड़ा डिटेल में आपसे छुट्टी की भी बात करूंगा मैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले ज़रा मार्केट की बात करते हैं। और फ्राइडे को हुआ क्या? हाँ, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरे मन में कोई डाउट नहीं कि फ्राइडे को जो हुआ वो एक बड़ा खेल था फिर से। और जिस तरीके का चार्ट है मार्केट में, आप देखिए, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद हम लोग को पता नहीं मार्केट ऐसे ही होता है, वरना हम लोग क्यों नहीं ट्रेडर बन जाते। अगर मैं ट्रेडिंग कर सकता तो मैं भी कर लेता, लेकिन मुझे पता है ना इस तरीके की जो मार्केट है उसमें नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं एज ए कमेंटेटर ही ठीक हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि एज ए कमेंटेटर मैं समझता नहीं हूँ कि क्या गेम हो रहा है मार्केट में। फ्राइडे को क्या हुआ, निफ्टी एक समय पे 400 पॉइंट नीचे था। वो चार्ट रख दीजिए एक बार वापस, कोई लॉजिक नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, 400 पॉइंट नीचे था निफ्टी। लेकिन कहीं कोई ग्लोबल क्यूज खराब नहीं थे, कहीं कोई मार्केट में एक्सीडेंट नहीं था, कहीं कोई कुछ नहीं था। और वो हुआ क्या कि वो 400 अंक नीचे वाला निफ्टी फाइनली 200 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ। मतलब इंट्राडे में 600 पॉइंट की रिकवरी हुई इंट्राडे में। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, बाजार में वॉलेटिलिटी होना नॉर्मल है, लेकिन एक ऐसी मार्केट जो एक दिन पहले 80 पॉइंट के बैंड में थी, पूरे हफ्ते उस तरीके के बैंड में थी, हर कोई ये प्रिपेयर कर रहा था कि थर्सडे को, क्योंकि पिछले थर्सडे को बहुत वॉलेटिलिटी हुई थी कि थर्सडे को हम तैयार रहेंगे, वॉलेटिलिटी फ्राइडे को आ गई है ना। तो ये, लेकिन वॉलेटिलिटी इन इटसेल्फ गलत नहीं है, और वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना, और अगर आपने ढंग से ट्रेड किया फ्राइडे को, कुछ लोगों ने बड़ा पैसा भी बनाया होगा, भले ही शुरू में लॉस किया होगा, लेकिन उसके बाद बड़ा पैसा भी बनाया होगा। लेकिन जो फ्राइडे को हुआ ना आशीष, वो बहुत ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी थी वो विदाउट एनी रीज़न थी। और उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है, मैं मतलब आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, फ्राइडे को जो हुआ है वो बड़े प्लेयर्स ने बड़ा गेम किया है। बेसिकली बड़े प्लेयर्स ने बड़ा गेम किया है फ्राइडे को। सारे लॉजिकल स्टॉप लॉस काट कर निफ्टी घूमा। हम चाहे अब इस मार्केट में क्या आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर लेंगे, और किसको आप क्या कह देंगे? अच्छा, आप रिटेल को कहते हैं कि संभल कर ट्रेड करिए, संभल कर ट्रेड करिए। बेचारा फ्राइडे को कितना भी संभल ले, क्या ट्रेड कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा वो। और अगर आप बड़े प्लेयर्स के साथ हैं ना, तो आप इसको डिफेंड करेंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ हुई, फ्राइडे को रिकवरी आ गई। आपको उसको डिफेंड करना, आप डिफेंड करिए, मैं नहीं डिफेंड कर सकता, क्योंकि मैं रिटेल के हिसाब से सोचता हूँ। और अगर आप रिटेल के हिसाब से सोचेंगे तो फ्राइडे को गड़बड़ हुई है। गड़बड़ मतलब इन द सेंस कि बहुत बड़ा गेम हुआ है फ्राइडे को। अच्छा, फ्राइडे के ना FIS के आंकड़े देखिए आप। फ्राइडे को कैश मार्केट में 2335 करोड़ की बाइंग। अच्छा, इसका भी कोई टेक्सचर नहीं रह गया। एक दिन बाइंग आ जाती है, एक दिन उससे पहले वाले दिन 5000 करोड़ की सेलिंग आ गई थी, आपको याद होगा। कभी बीच बीच में 1200 करोड़ 1300 करोड़ जाता है। तो ये क्या चल रहा है भाई? कोई टेक्सचर नहीं, कुछ नहीं। और स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा देखिए FIS का आप। स्टॉक फ्यूचर्स में 7750 करोड़ की बाइंग। अब इसमें अच्छा, 400 पॉइंट निफ्टी ना आशीष इंट्राडे में गिरना और 600 पॉइंट निफ्टी का इंट्राडे में बढ़ना, अनलेस आपके पास बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट्स हो, वी आर टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, उससे कम में हमारी मार्केट नहीं घूम सकती। हमारी मार्केट कोई छोटी मार्केट नहीं है, हमारी मार्केट कोई श्रीलंका या पाकिस्तान मार्केट नहीं है। हमारी मार्केट आज की डेट में डेवलप मार्केट को टक्कर देती है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स। तो इस मार्केट को इस तरीके से घुमाना, 400 पॉइंट नीचे फिर 600 पॉइंट ऊपर, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा डॉलर्स चाहिए रादर उसके लिए। तो और अच्छा, अब एक चीज़ में आपको इंट्राडे में रिलायंस, ITC, HDFC बैंक और ICICI बैंक, अब ये 4 चार्ट देखिए आप। अब मैं ये 4 चार्ट दिखाता हूँ। पहले शुरुआत करिए रिलायंस के साथ, जो सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक है, उसका चार्ट देखिए फ्राइडे को। ये सारे चार्ट आपको निफ्टी के चार्ट से एग्जैक्ट मिरर करते हुए दिखाई देंगे। ये रिलायंस का चार्ट है, वही चार्ट हमने निफ्टी का देखा था। ITC का चार्ट लेकर आइए फ्राइडे का। उसके अलावा आप HDFC बैंक, ये देखिए ITC का चार्ट देखिए। इनमें से अगर मैं ऊपर का अगर ये हटा दूंगा ना, नाम और प्राइस हटा दूंगा ना, आपको ये सारे चार्ट सेम दिखेंगे। एक भी चार्ट इनमें से फर्क नहीं है, कोई भी। ये देखिए, अब मैं फिर कह रहा हूं, मैं इन चारों चार्ट में से ऊपर का नाम और वो हटा देता हूं, प्राइस। आप बता दीजिए मुझे इनमें से कौन सा चार्ट है। ये प्योर एंड प्योर और कुछ नहीं हुआ है, ये प्योर एंड प्योर ऑप्शंस गेम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, लेकिन इलीगल कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी हो रहा है वो आपके देश के कानून के हिसाब से हो रहा है, आपने इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, उसके हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है, गलत कुछ नहीं है। लेकिन फंस रहा है कौन? रिटेल। मुझे बताइए किसके अंदर हिम्मत थी 24,180 का स्टॉप लगाने की मार्केट में? कहना बड़ा आसान है कि आप 24,000 से ऊपर से घूम गया मार्केट तो एकदम सही घूम गया। ये क्या होता है, रिटेल के लिए पॉसिबल नहीं है इस तरीके की मशीनों से लड़ना। अब उस दिन फ्राइडे को न्यूज़ आई थी कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर लाया कि रिटेल को कैसे एल्गो में अलाउ किया जाए। ठीक है, अच्छी बात है। वो मैं कहता हूँ कि अब
आना चाहिए, या तो मत करिए भाई, मार्केट में ट्रेडिंग मत करिए, बट फिर वही बात है कि क्यों मत करिए भाई ट्रेडिंग, रिटेल क्यों ना करे ट्रेडिंग। लेकिन जो भी है, फ्राइडे को मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं कहता रहूँगा, वो जो पहले भी एक बार हुआ था, वो जेन स्ट्रीट और वो मिलेनियम वाला मामला जो कोर्ट पहुंचा था, वो तो हमको वहाँ से पता चल गया था बाई चांस। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मशीनें फायर हो रही हैं, ये मशीनें फायर हो रही हैं, और मशीन अगर सामने से मशीन फायर कर रही है, ये ना, एक ये वो बात हो गई कि वहाँ से मशीन गन चल रही है और आपके पास कट्टा है, मतलब आप कर क्या लोगे उसमें, है ना। वो पुष्पा 2 चल रही थी फ्राइडे को मार्केट में, एक ब्लॉकबस्टर। आज हो सकता है मार्केट में कुछ एकदम उसके एकदम कम्प्लीटली ऑपोजिट मंडे वाला कोई ट्रेड प्ले हो जाए, और कट्टा भी बैकफायर कर गया हमारा।